हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 जो कि विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों पे यानी कि ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस का मतलब एक्चुअली में क्या है? इसका मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, है ना। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग देखेंगे, तो बारी बारी देखते हैं। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिए। किसी भी दो, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर में अगर हमारे पास दोनों ही नंबर इरेशनल हैं, तो रिज़ल्ट ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आता है, वो ज़रा हम लोग देखते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि इरेशनल नंबर सपोज दैट लाइक दिस है। ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, एंड सो ऑन, है ना। यानी जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं और वो अंदर में पॉजिटिव है, तो ऐसे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर मान लीजिए दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं, तो उनका एडिशन हमेशा ही क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट नंबर हैं, सपोज दैट √2 एंड √3, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या है? इरेशनल नंबर ही होगा। यानी दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है? इरेशनल ही आ रहा है, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे ये भी इरेशनल ही आएगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ये भी इरेशनल ही आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है कि √2 इंटू √3 का रिजल्ट √6 के फॉर्म में आएगा। ये कैसा होगा? ये भी इरेशनल ही होता है। इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। √2 अपॉन √3 ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि किसी भी दो इरेशनल नंबर अगर वो डिफरेंट हैं, तब उनका ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। बट अगर ये नंबर सेम हो जाए तब क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर √2 दिया है, दूसरा नंबर -√2 दिया है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तब क्या होगा? तब तो रिजल्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे 0 आने वाला है। 0 आ रहा है, मतलब ये क्या आएगा? ये आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से √2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये भी 0 आएगा, ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। √2 और √2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रूट हट जाता है, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और √2 से √2 में डिवीज़न दे दिया जाए तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से क्या पता चला कि दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मे बी इरेशनल एंड मे बी रेशनल, यानी कि इरेशनल हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? यानी दो इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन मे बी इरेशनल और रेशनल। ये क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं, अब देखते हैं ज़रा, केवल अगर नंबर हमारा एक रेशनल है और इरेशनल है तब क्या होता है? एक नंबर हमारा रेशनल है और इरेशनल दूसरा नंबर है तब क्या होता है? सपोज दैट एक नंबर हमारे पास 2 है, दूसरा नंबर √2 है। ध्यान दीजिए, तो ऐसे केस में एडिशन ज़रा देखते हैं। एडिशन देखते हैं तो एडिशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म को ऐड किया जाता है। तो ये तो 2 दिया है, ये √2 दिया है, तो ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो इसी फॉर्म में रह जाएगा। अगर डेसिमल फॉर्म इसका लिखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। सो दैट्स वाई इट इज़ इरेशनल नंबर। ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इरेशनल। ये हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ज़रा देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन आप निकालेंगे बच्चों, तो मान लीजिए दोनों नंबर हैं 2 - √2, ये रिजल्ट आएगा क्या? कुछ डेसिमल के फॉर्म में ही आएगा। तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही आएगा, तो ये इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल
ही मिलेगा। तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, यानी किसी भी दो इरेशनल और रेशनल नंबर का सम या डिफरेंस क्या होता है, ये हमेशा आपका कैसा आएगा, ये हमेशा ही आपका इरेशनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद इसका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए कि अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल है, ध्यान दीजिए दोनों इरेशनल की बात नहीं करेंगे हम, दोनों रेशनल, एक रेशनल और दूसरे इरेशनल की बात करेंगे। तो ये देखिए रेशनल में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 -4 -1/2 कुछ भी हो सकता है। ये 2 के फॉर्म में, ये इरेशनल के फॉर्म में √2 √3 √5 √7 √11 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही इरेशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल ही आएगा। तो रेशनल इंटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल इज इक्वल्स टू ऑलवेज इरेशनल। ये आ गई बात समझ में। एंड उसी तरीके से डिवीज़न भी देख लेते हैं। तो डिवीज़न भी आपका बच्चों बिल्कुल सेम, यानी कि 2/√2 ये हमेशा रिजल्ट कैसा देगा, इरेशनल ही देगा, इरेशनल ही देगा। तो रेशनल अपॉन, यानी इसको डिवाइड करेंगे इरेशनल से, या इरेशनल ऊपर रहेगा, रेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। तो ये चारों रिजल्ट आपको पता चल गया, यानी कि किसी भी दो इरेशनल और रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन मे एंड मे नॉट बी इरेशनल, क्योंकि वहाँ पे इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में हमेशा ही वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग जो है डेसिमल नंबर का जो है, यानी डेसिमल स्क्वायर रूट इस टाइप्स के नंबर का, यानी 3.5 2.5 इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द रियल लाइन देखेंगे। नंबर लाइन पे कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है उनको देखेंगे। सो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। सो हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन।